देवश्री भोयर हैं बुलंद हौसले की मिसाल। जन्म से नेत्रहीन होने के बाद भी हासिल कर ली पीएचडी की उपाधि। हौसले बुलंद हो तो जिंदगी में कितनी भी बड़ी परेशानी हो उसको मात देकर अपने लक्ष्य को भेदा जा सकता है। ऐसा ही कर दिखाया है छत्तीसगढ़ की रायपुर की बेटी देवश्री भोयर ने। देवश्री भोयर के साथ कुदरत ने नाइंसाफी की। जन्म के बाद उनके परिवार में खुशियां तो आई, लेकिन ये खुशियां गम में तब बदल गई जब ये पता चला कि भगवान ने उनकी आंखों में रोशनी ही नहीं दी है। लेकिन जन्म से ही नेत्रहीन देवश्री भोयर ने आज अपने परिवार को जो खुशी दी है, अच्छे से अच्छे धनी परिवार में ये खुशी शायद ही मिलती है। देवश्री भोयर ने अपनी कमी को अपना हथियार बनाया और वो कर दिखाया, जिससे उनका परिवार न केवल खुश है बल्कि अपनी बेटी पर गर्व कर रहा है। रायपुर की बेटी देवश्री भोयर ने आज पीएचडी की उपाधि हासिल कर न केवल अपने जैसे युवा युवतियों बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल पेश कर दी है। देवश्री भोयर को छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी माने जाने वाले पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि दी गई, जिसके बाद वहां उपस्थित हर किसी के चेहरे पर खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि देवश्री ने जन्म से ही नेत्रहीन होने के बाद भी ये उपलब्धि हासिल की है। जाहिर है देवश्री ने होश संभालने से लेकर अब तक काफी परेशानी भी झेली होगी, लेकिन इन सभी परेशानियों को उन्होंने दरकिनार किया और आज इस मुकाम पर है। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं उनके अब तक के सफर के बारे में। मेरा नाम देवश्री भोयर है। मैंने पीएचडी दुर्गा महाविद्यालय डॉक्टर सुभाष चंद्राकर सर के अंडर में भारतीय राजनीति में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान में किया है और यूनिवर्सिटी पंडित रविशंकर है। और कितना मुश्किल भरा रहा है आपका ये? सर मुश्किल भरा तो नहीं कह सकते, क्योंकि मेरे माता पिता ने जो मुश्किलें आई उसको दरकरार किया। उन्होंने कहा नहीं कोई मुश्किल नहीं है, और उनकी भी ख्वाहिश थी मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं पीएचडी करूं। कोई समस्या नहीं आई, आने के बाद भी उन्होंने दरकरार किया, ऐसा कोई महसूस नहीं किया उन्होंने। अच्छा, आप ब्लाइंड है जी। किस तरह बचपन से है या कुछ? मैं बचपना से ही ब्लाइंड हूँ सर। अच्छा, किस तरह फिर पढ़ाई आपकी हुई? मेरी पढ़ाई तो 5th तक मैंने प्रेरणा हॉस्टल में रह के वहाँ मतलब ब्लाइंड स्कूल में की, फिर 6th लेके 12th तक महर्षि दयानंद नॉर्मल स्कूल में की। फिर जो कॉलेज की पढ़ाई है डिग्री गर्ल्स है जो कालीबाड़ी में रायपुर में, वहाँ से की हूँ। अच्छा, पढ़ाई में जैसे नॉर्मल व्यक्ति रीड करता है बुक को देख के, आपने किस तरह से उसको रीड किया? सर हमारी बुक तो 8th तक होती है, फिर उसके बाद तो कोई होता नहीं है। तो मेरे माँ बाप भी मुझे पढ़ के सुनाते थे, बताते थे, और नॉर्मल जो बुक्स होती टेक्स्ट बुक उससे बताते थे, और यूट्यूब वगैरह का मैंने सहारा लिया, और मेरे गाइड ने भी मेरी बहुत हेल्प की। तो किस तरह जैसे पेपर्स तैयार करने होते हैं पीएचडी में, फाइल्स होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं जी, किस तरह ये? तो सर उसके लिए मैं बताती थी, और मेरे पिताजी मतलब एक मेरे राइटर के रूप में पीएचडी के रूप में उन्होंने काम किया है। मम्मी पापा क्या करते थे? सर मेरे मतलब किसने सर मेरे मम्मी पापा तो जैसे अभी मजदूरी करते हैं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? सर ये गुड़ियारी जनता कॉलोनी। आगे क्या करने का सोचा? सर आगे तो मुझे यही क्षेत्र में जाना है प्रोफेसर के लिए, और अभी भी मैं धमदा कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर में पढ़ा रही संविधा के बेस में। मेरा नेट सर्ट पीएचडी सब है। हैरत की बात तो ये है कि देवश्री नेत्रहीन होने के बाद भी ब्लाइंड स्कूल में नहीं बल्कि 5वीं कक्षा से नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ अपनी पढ़ाई की है। 5वें क्लास के बाद से कॉलेज तक की शिक्षा उन्होंने आम बच्चों की तरह ही पूरी की है। उनके परिवार में माता पिता और एक भाई हैं। उनके पिता एक मजदूर हैं जिन्होंने अपनी बेटी की इस सफर में 100% साथ दिया है। फिलहाल वो रायपुर के धमधा के एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी कर रही हैं। कुल मिलाकर देवश्री की सफलता की कहानी से हर किसी को सीख लेनी चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, जब कुछ करने की ठान ली जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।